नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ QEG मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो है मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और किस हिसाब से होगा पेपर आपका। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो एक पैसेज आएगा अनसीन, जिसको सीन करके आपको जो है 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आंसर देने होंगे। तो सबसे पहले हम इस पेपर के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या आपको करना है कि आपके 1 से 15 प्रश्न जो हैं आपकी पुस्तक में से, जो आपके चैप्टर हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न होंगे। और उसके बाद में 16 से 25 प्रश्न आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, उसको आपको सीन करके जो है आपको आंसर देने होंगे। तो बहुत सरल है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे तो और ही इजी हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग लगा के उनमें जो है उत्तर भरने हैं। उसके बाद में आपका तीसरा जो टॉपिक होगा वो ग्रामर से संबंधित होगा, और जिसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 27 से 35 प्रश्न। 26 से 35 प्रश्न जो आपको दिखेंगे वो ग्रामर टॉपिक से संबंधित दिखेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मॉडल पेपर है QEG का, जून एग्जामिनेशन 2023, जनरल इंग्लिश है और पेपर कोड जो है QEG है। आपका टाइम जो होगा 2 घंटे का होगा और 70 नंबर का होगा। तो दोस्तों, 70 में से आपको जो है कम से कम आपको 40 नंबर, 35-40 नंबर, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको कैसे राइट करने हैं, सही करना है। तो वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तरीकों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज को, आपको 10 प्रश्न जो आएंगे पैसेज से संबंधित, तो उस पैसेज को आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो पैसेज को आप जो है थोड़ा दिमाग लगे अटेंड करेंगे तो आपके 10 नंबर तो ये पक्के हैं। उसके बाद में ग्रामर टॉपिक, ग्रामर जो आपने 10th 12th या 11th में जो भी ग्रामर टॉपिक पढ़े थे, तो आपको थोड़ा तो आता ही होगा। तो जो ग्रामर के जो प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे यहाँ पर, जो है 16 से 25, मतलब 27 से 35, मतलब 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न से आप मान के चलो 5-7 तो आपके पक्के राइट होंगे। और आप ज़्यादा होशियार है ग्रामर में और आपकी ग्रामर में पकड़ अच्छी है तो आप 7-8 प्रश्न भी राइट कर सकते हो। तो आपके जो 20 नंबर तो हो जाएंगे आपके अनसीन पैसे से, और 8-9 ये प्रश्न करते हो तो 15 नंबर ये मान के चलो ग्रामर टॉपिक से। तो 20 और 15 आपके हो जाएंगे 35। 35 के बाद में जो आपके चैप्टर से संबंधित मैंने 20 प्रश्न बनाए, 20 प्रश्नों का समावेश किया है। पहले तो मैंने यहाँ पे जो है 15 प्रश्नों का समावेश किया, बाद में मैंने 20 प्रश्नों का समावेश किया है। ये देखिए आपके 20 प्रश्न हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आपको जो है मान के चलो 20 क्वेश्चन में से आपके जो हैं 8-10 प्रश्न तो जरूर आएंगे, क्योंकि 3-4 या 4 या 5 ही लेसन है जो टॉपिक चैप्टर से संबंधित, और उसमें से मैंने 20 प्रश्न ले लिए हैं। तो बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 8 से 10 प्रश्न ये हो जाएंगे। तो 15 नंबर, ये 15-15 30 और 20 50 प्रश्न नंबर तो आपको मान ही चलो। तो 40-50 नंबरों का ये आप जब देखेंगे तो 40-50 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। तो आपको जो है इसमें मैं हिंदी अर्थ बताते हुए यानी का प्रश्न पढ़ूंगा और हिंदी अर्थ बता के आपको समझाऊंगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हिंदी में साथ साथ जो है आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ होता है और क्या आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप इन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू यूरोप से लौटे। तो आपको बताना होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो इन तारीखों के हिसाब से बताना होगा कि कब लौटे थे। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है 1927 है। फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1927, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न आपका ये है, द न्यूज़पेपर इन हैदराबाद आर, यानी कि हैदराबाद में अखबार है। आप इन में से बताना है कि हैदराबाद का अखबार कौन है, अखबार कौन सा है। एक है पावरफुल, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है। और एक है नेग्लिजिबल, इसका मतलब होता है नगण्य। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा नॉट वर्थली ऑफ ए नेम, इसमें से कोई नहीं है। मतलब जो है
इसमें से कोई नाम है ही नहीं जो उसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरी की ओर। मिस्टर मिसिज कमला नेहरू की वे स्पीच एट, आपको वो स्थान बताना है जो श्रीमती कमला नेहरू ने स्पीच भाषण दिया था, यानी श्रीमती कमला नेहरू ने भाषण दिया, कहाँ दिया था, तो आपको बताना होगा इस आंसर में सरोजनी नायडूज हाउस सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैसूर और हैदराबाद भी बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडूज हाउस, यानी सरोजनी नायडू के घर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो चौथा प्रश्न है गांधी जी वाज इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड का मतलब होता प्रश्न, और गांधी जी वाज था, यानी आपको बताना है गांधी जी इससे प्रश्न हुए थे, मतलब इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जिससे गांधी जी प्रश्न हुए थे, इलेक्टेड हुए थे। तो एक तो है नॉन वायलेंस, दूसरा है म्यूजिक ऑफ गीता, और एक है ट्रूथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजिक ऑफ गीता। तो दोस्तों आप साथ साथ में उत्तरों को ध्यान रखना है क्या इसका आंसर है, और एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपका जो भी आंसर आएगा आप आ जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान का देना आंसर पर देना, बाकी की चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना। पांचवा प्रश्न है गांधी जी वाइफ कस्तूरबा मूड हिम, इसमें आपको कस्तूरबा गांधी या गांधी जी की वाइफ भी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो कस्तूरबा होगा। तो गांधी जी वाइफ कस्तूरबा मूड हिम, यानी कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने उन्हें संभाला, क्यों संभाला, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको एज नो अदर वुमेन इन द वर्ल्ड कुड, यानी कि जैसा कि कोई दुनिया में अन्य नहीं कर सकती थी, जो कस्तूरबा गांधी ने किया वो शायद कोई और नहीं कर सकती थी, ये ऑथर का कहना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। गांधी जी लव्ड हिंदुइज्म, गांधी जी को हिंदू धर्म पसंद था, कारण बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर देन लाइफ इटसेल्फ, प्राणों से भी अधिक प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्रिय इसका अर्थ हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, गौर से देखना। गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड अहिंसा इन, यानी अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा, तो इसका मतलब होगा गांधी जी को पहली बार अहिंसा का अनुभव कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। इसमें एक और ध्यान रखना 1921 में जो है बेंगू किसान आंदोलन भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछ करना पूछे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में भी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 8 की ओर। 8वां प्रश्न अकॉर्डिंग टू द गांधी जी द ओनली वे फॉर पीस इन, यानी कि गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो गांधी जी के अनुसार शांति का एकमात्र रास्ता यही है, मतलब गांधी जी के अनुसार शक्ति का एकमात्र रास्ता कौन सा है, इसमें आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा, यानी अहिंसा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि वेयर कंपोज्ड, यानी कि गीतांजलि में अधिकांश गीत इसी में रचे गए हैं, मतलब आपको बताना इन तीनों में से कि इसी में रचे गए हैं, तो किस में रचे गए हैं, एट कोलकाता, एट यूनिवर्सिटी और एट स्कूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट स्कूल, यानी गीतांजलि के जो अधिकांश जो गीत है वो जो है स्कूल में रचे गए थे। प्रश्न संख्या 10वां आपके यहाँ पर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें से दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, टैगोर इस्टेब्लिश्ड इन 1901, यानी 91, तो इसका मतलब हुआ कि टैगोर की स्थापना 1901 में हुई थी, तो आपको ध्यान रखना टैगोर स्कूल की स्थापना 91 में हुई थी, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। और कहाँ हुई थी ये स्थान बताना, इसमें शांति निकेतन है, विश्वास भारती है, और कोटा यूनिवर्सिटी है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा शांति निकेतन। अगला प्रश्न 11वें की ओर बढ़ते हैं। कैरी स्टेशन
केम टू इंडिया इन, इसका अर्थ हो जाएगा ईसाई, यानी ईसाई भारत में आए थे। यानी आपको बताना है फर्स्ट सेंचुरी में आए थे, एक सेकेंड में आए थे या सिक्स में आए थे। तो आपको याद रखना फर्स्ट सेंचुरी में जो ईसाई जो है भारत में आए थे। प्रश्न आपका 12वां बन जाता है, जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट वाज ए लॉयर। यानी लॉयर का मतलब क्या होता है? लॉयर का मतलब होता है वकील, ग्रेट यानी महान। तो जवाहरलाल नेहरू द ग्रेट वाज ए लॉयर, जवाहरलाल नेहरू जो है महान वकील थे। तो कहाँ के थे? भारत के थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के ही थे। ना पाकिस्तान ना नेपाल, ये दोनों ही गलत हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला प्रश्न है, शुभम शुभम्स टीम विन द, यानी जो सुभाष की जो टीम है, सौरभ है, सौरभ है, सुभाष नहीं, सॉरी सौरभ है, सौरभ सौरभ से टीम विन द, यानी जो सौरभ की टीम ने हासिल की, क्या हासिल किया था? तो उन्होंने हासिल किया था, में उत्तर हो जाएगा आपका प्रोफेसर, सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर। अगला जो प्रश्न है 14वां, ए पर्सन इज ब्रन इन द वर्ल्ड टू, यानी कि एक व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है, एक व्यक्ति दुनिया में पैदा होता, ब्रन यानी पैदा होना, जन्म होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान की, सॉरी सर्वे गॉड्स रिएक्शन, यानी कि भगवान की सेवा, भगवान की प्रतिक्रिया सेवा में। अगला प्रश्न जो है आपके, द ओनली वे टू राइट एक्शन द सोन वाई, यानी सही कार्रवाई का एकमात्र रास्ता किसके द्वारा दिखाया गया है? तो इसके द्वारा, तो किसके द्वारा? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 16वां प्रश्न आपका है, द बेसिक काउस ऑफ द बेसिक कोर्स ऑफ होस्टिलिटीज इन, सॉरी इज, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि भाई शत्रुता, होस्टिले होस्टिलिटीज का मतलब होता है शत्रुता, बेसिक यानी मूल, काउंस यानी शत्रुता। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सही आंसर होगा इसका क्राउडीज एंड फॉली, यानी कि कायरता और मूर्खता। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 17वां प्रश्न, परमानेंट पीस इमरजेंस विथ बिलीव बिलीव इन गॉड गोल्डनेस ऑफ, यानी कि ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय भक्ति में विश्वास से शांति जो है, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास जो है शांति उत्पन्न होती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ह्यूमन नेचर, यानी मानव प्रकृति। थोड़ा इस प्रश्न में मिस्टेक है, आप देख लेना, इसका आंसर जो है ह्यूमन नेचर होगा, इसका हिंदी अर्थ जो है थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन ह्यूमन नेचर इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न जो है, अनटचेबल, अनटचेबिलिटी इज, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता है तो क्या है? सोशल फेथ है? इसका सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा इविल प्रैक्टिस, यानी कि इविल का मतलब होता है बुरा और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो बुरा अभ्यास या यहाँ पे अपन कह सकते हैं दुष्ट अभ्यास, दुष्ट अभ्यास। अगला 19वां प्रश्न है आपका है, व्हाट हैपेंड टू द फ्लैग, फ्लैग एंड झंडा, झंडे का क्या हुआ? ये आप जब कहानी पढ़ेंगे तो, स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। इसमें जो आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19वां का वो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इट वाज इंसुल्टेड, यानी कि क्या हुआ था? झंडे का इंसुल्टेड हुआ था, अपमान हुआ था। 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, व्हाट वाज लाइक जेरूसलाम, जेरूसलाम जो है तो जेरूसलाम कैसा था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा द
क्वार्टर ऑन द वाइट जेव्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपने जो है 20 प्रश्नों का देखा था। तो इस 20 प्रश्नों में से शायद 7 से 10 प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, जिसमें देखिए आप प्रश्न पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, जिसमें 2 प्रश्न बनते हैं बंगू किसान आंदोलन का भी ध्यान रखना, और 8वां भी बन जाता है, 10वां भी बन जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न टैगोर की जो स्थापना जो है वो 1901 में हुई थी, और जो कहाँ हुई थी वो बताना, शांति निकेतन में। ये प्रश्न 12वां भी अच्छा है, जवाहरलाल नेहरू कहाँ के लॉयर थे। और अगला प्रश्न आपका 14वां भी अच्छा है, और ऐसे आपको देख लेना। 18वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके आपको देखना। अब जो है आपके चैप्टर यानी ग्रामर चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें देखिए आपकी करेक्ट मॉडल आएंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मॉडल जो है आपको बनाना है सेंटेंस, इसमें एबिलिटी है। तो इसका सही आंसर जो है करेक्ट वर्ब, जो करेक्ट मॉडल जो है आपने 10th और 12th में पढ़े थे, कुछ इस प्रकार से ये आंसर दिए हुए हैं। और भी जो आपकी बुक में है तो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मॉडल जो है कहीं से भी दे सकता है, और आपके 10th और 12th में जो ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है करेक्ट वर्ब दे रखी है, तो करेक्ट वर्ब जो है आपको यहाँ पर तो सेम आ जाएगा स्टडी, और यहाँ पर भी वांट जो है सेम आ जाएगा, और यहाँ पर सी का सा हो जाएगा। तो ये आंसर दिए हुए हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है, आपकी ग्रामर अच्छी है तो। और आगे चलते हैं हम कुछ जेंडर की तरफ। तो आपके जेंडर भी याद रखने हैं, कुछ इस प्रकार से दिए हुए, देखिए 4-5 जेंडर दिए हुए उनको देख लेना है, और आपको कम से कम 10-20 ऐसे जेंडर किताबें दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे अच्छे नंबर जब आएंगे तो मेन मकसद मतलब अनसीन पैसेज, आप अच्छे नंबर इसमें कमाएंगे, मतलब आप अच्छे अंक प्राप्त इसी में कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है अनसीन पैसेज आएगा जिसको सीन करना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे तो और ही सरल रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे 10 में से 10 आप राइट करके आओगे। तो थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि थोड़ा पेपर बनाने वाला भी जो है चतुर होता है, तो चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो आपको 10 प्रश्न वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो लगभग 7-8 प्रश्न तो मेरे हिसाब से ईजी आएंगे ही, 1-2 प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमारे पेपर पैटर्न रहेगा, जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज़ें रहेगी। और चैप्टर से संबंधित प्रश्न हैं ये जो भी हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए जो भी कोटा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो और भी प्रश्न पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, HD3 का बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर। और जो भी हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो हैं डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे परीक्षाओं के पेपर होंगे और जो जो नज़दीक आएंगे उसे 5-7 दिन पहले मैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न डालता रहूँगा, तो आप एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।